एक ऐसे नाम की कल्पना कीजिए जो कभी चंबल की घाटियों में गूंजता था और रूह कंपा देता था। फूलन देवी। 1980 के दशक में उनकी कहानी इतनी तेजी से फैली कि शोले के गब्बर सिंह भी उनके सामने फीके लगने लगे। कई लोगों के लिए वह डर का प्रतीक थी, दूसरों के लिए वह एक चेतावनी, एक कहानी, एक बागी थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में 1963 में जन्मी फूलन की जिंदगी कभी आसान नहीं थी। 16 साल की उम्र में उन्हें डाकुओं ने अगवा कर लिया और यहीं से बैंडिट क्वीन के रूप में उनकी यात्रा शुरू हुई। लेकिन एक गांव की लड़की उत्तर भारत में डरी जाने वाली कहानी कैसे बन गई? इसका जवाब दर्द और अन्याय में छिपा है। फूलन ने दावा किया कि उन्हें उनके गांव के ठाकुरों ने अपमानित किया और उन पर हमला किया। पुलिस, उन्होंने आंखें फेर लीं। तो फूलन ने बंदूक उठा ली। 14 फरवरी 1981 को बहमई में उन्होंने 22 ठाकुरों को लाइन में खड़ा किया और उन्हें गोली मार दी। कोई अफसोस नहीं, कोई पीछे मुड़ना नहीं। उनका संदेश साफ था, अगर न्याय कमजोरों की रक्षा नहीं करेगा तो कमजोर खुद न्याय के लिए लड़ेंगे। फूलन चंबल की सबसे वांटेड डकैत बन गई। हर पुलिस रेड, हर क्लोज कॉल के साथ कहानी और बढ़ती गई। लेकिन एक भगोड़े के रूप में जिंदगी कोई बॉलीवुड ड्रामा नहीं थी। पुलिस और उनके दुश्मनों, खासकर ठाकुरों से लगातार खतरा उन्हें थका रहा था। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने देश को चौंका दिया, सरेंडर। लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं था। उन्होंने मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर अर्जुन सिंह के साथ एक डील की। एक बड़े पब्लिक समारोह में हजारों लोगों ने देखा कि फूलन लाल रंग के कपड़ों में, हाथ में बंदूक लिए मंच की ओर चली। एक पल के लिए आप महसूस कर सकते थे कि सभी ने अपनी सांसें रोक ली थीं। क्या वह यहां भी गोली चलाएंगी? लेकिन उन्होंने अपनी बंदूक को अपने माथे से छुआ, फिर उसे अर्जुन सिंह के पैरों में रख दिया। वह उनके डाकू जीवन का अंत था। एक दशक से ज्यादा जेल में रहने के बाद, कभी यूपी में नहीं, हमेशा एमपी में, उन्हें 1994 में रिहा कर दिया गया। 2 साल बाद बैंडिट क्वीन एमपी बन गई। हाँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। समाज हैरान रह गया। पार्लियामेंट में एक पूर्व डकैत, लेकिन हजारों लोगों के लिए वह एक हीरो थीं जिन्होंने एक क्रूर सिस्टम से लड़ाई लड़ी थी। फूलन एक पहेली बनी रही। तेज तर्रार, बहुत प्राइवेट पत्रकारों से शायद ही कभी बात करती थी। फिर भी पार्लियामेंट में उनकी उपस्थिति इस बात का सबूत थी, भारत में सबसे अनलाइकली कहानियां भी रिडेम्पशन पा सकती हैं। फूलन देवी की कहानी सिर्फ गोलियों और रिवेंज के बारे में नहीं है, बल्कि सर्वाइवल, जस्टिस और जब दुनिया आपसे मुंह मोड़ ले तो वापस लड़ने के अधिकार के बारे में है। चंबल की घाटियों से लेकर पार्लियामेंट के हॉल्स तक उनकी कहानी भारत कभी नहीं भूलेगा।